बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 29 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई गई है। 29 दिसंबर को पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक। लेकिन उसके पहले 28 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी बैठक होगी और इस बैठक में कार्यकारिणी के एजेंडों पर चर्चा होगी। मतलब क्या एजेंडे हों, किन बातों को लेकर के कार्यकारिणी में बहस हो या कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, इसको लेके एक जो प्रक्रिया होती है जेडीयू के संविधान में, उसको लेके राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे पटना से, लेकिन जेडीयू की इस बैठक को लेके ना केवल बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, बल्कि जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर भी एक हलचल है और लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। दरअसल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले ये खबर आई कि ललन सिंह ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के पास ही हैं और लगातार नीतीश कुमार से मिलने वाले नेताओं का, मंत्रियों का जो सिलसिला है वो जारी है और नीतीश कुमार हर दिन पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, अपने मंत्रियों से मिलते हैं। लेकिन जो दौर कभी 2017 में हमने महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए में जाते नीतीश कुमार के वक्त देखा था और जो 2022 में दिखा, क्या वाकई एक बार फिर से बिहार उसका गवाह बनने वाला है? ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में लगातार उठ रहा है और इसको लेकर चर्चाएं हैं। दरअसल चर्चा की शुरुआत तब हुई जब ये खबर सामने आई कि ललन सिंह को नीतीश कुमार ड्रॉप कर सकते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक इसीलिए बुलाई गई है। जब ये खबर आई उसके बाद ये भी खबर आई कि ललन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से खुद इस्तीफा दे दिया, उसकी पेशकश कर दी। हालांकि जेडीयू ने इसे सिरे से खारिज किया। जेडीयू के सीनियर नेताओं ने, नीतीश कैबिनेट के बड़े मंत्रियों ने सीधे सीधे कहा कि ऐसी खबरें जो हैं वो गलत हैं, अफवाह हैं। ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है। खुद ललन सिंह इस्तीफे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बावजूद जो 29 दिसंबर की बैठक है दिल्ली में जेडीयू की, वो बेहद खास बन पड़ी है। खास इसलिए क्योंकि अगर वाकई नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि ललन सिंह को ड्रॉप किया जाएगा, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार उसको मंजूर करते हैं, तो उन परिस्थितियों में कमान किसके पास जाएगी? क्या नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे एक बार से? और अगर नहीं तो ललन सिंह की जगह कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? ललन सिंह जिस तरह के नेता हैं या जो 2022 में बिहार की सियासत के अंदर हुआ, उसके बड़े सूत्रधार ललन सिंह माने जाते थे। ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार को महागठबंधन के पाले में ले जाने या यूं कह लीजिए कि बीजेपी से दूर ले जाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। नीतीश कुमार ने खुद यह बातें कही हैं। और अगर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से ड्रॉप किया जा रहा है या उनको हटाया जा रहा है या उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो क्या नीतीश कुमार आगे महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ, उसके साथ बने रहेंगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है। और नीतीश कुमार की जो अप्रत्याशित राजनीति रही है, उस राजनीति को जानने वाले, समझने वाले, देखने वाले ये मानते हैं कि नीतीश कुमार अपने फैसलों से कई बार अपने सहयोगियों को और विरोधियों को, दोनों को चौंकाते हैं। तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? और ये सारी जो डेवलपमेंट है, ये सारा कुछ जो खेल शुरू हुआ है बिहार में, वो दरअसल दिल्ली की इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद शुरू हुआ है। उसी बैठक के बाद जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार जो है वो नाराज हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खरगे का नाम आगे कर दिया कि वो पीएम पद के कैंडिडेट हों या उनकी दावेदारी हो। नीतीश कुमार की पार्टी इस मामले में स्टैंड साफ कर चुकी है कि इस मसले पर, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया जाए, इसको लेकर के कोई बातचीत पहले नहीं हुई थी और अचानक से ये बातें आईं। क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता था या उनकी संभावनाओं को झटका लगा, इस वजह से नाराजगी हुई? ये भी सवाल है। नीतीश कुमार ने नाराजगी की खबरों को खारिज तो किया, लेकिन नीतीश ने एक डेडलाइन भी दे रखी है कि जनवरी के आखिर तक सीट शेयरिंग पर बातचीत तय कर ली जाए। मतलब अगर सीट बंटवारे पर फैसला होना है तो जनवरी के आखिर तक का मौका है, वरना बैठ के बुलाने का बार बार कोई मतलब नहीं है। मतलब नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से एक अंतिम लकीर खींच दी है इंडिया गठबंधन को लेकर के। लेकिन उसके पहले साल के आखिर में
जो 29 दिसंबर को बैठक दिल्ली में होनी है, उस बैठक के अंदर कौन सी लकीर खींची जाएगी? क्या वाकई ललन सिंह किनारे लगा दिए जाएंगे? क्या ललन सिंह कोई विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अपने इस्तीफे की पेशकश करके, जो खबरें आ रही हैं? या नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है कि लोकसभा चुनाव के पहले अपनी पार्टी की कमान पूरी मजबूती के साथ वही संभालेंगे? क्या नीतीश कुमार ये कमान इसलिए अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि वो भविष्य की वैकल्पिक राजनीति के रास्ते खुले रखना चाहते हैं? क्या एक बार फिर एनडीए की तरफ नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है? क्या नीतीश कुमार के मन में ऐसा कुछ चल रहा है? ये सवाल अभी बना हुआ है, लेकिन 28 दिसंबर को दिल्ली में जब जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होने लगेगी। पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए गए बड़े फैसले के बाद राष्ट्रीय परिषद जेडीयू की का जो है उस पर मुहर लगाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या है, ये सवाल तब तक बना रहेगा। इंतजार हमें भी है इसके जवाब का। आप दर्शकों के लिए भी हम जवाब लाने की कोशिश करेंगे। लगातार पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे बिहार की सियासी खबर से जुड़ी। चुनाव आज तक के लिए सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण की रिपोर्ट।